और बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन उनमें अहंकार आ गया तो भगवान राम ने उसे पूरी ताकत नहीं दी। बता दें कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि जो अहंकार नहीं करता वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। यही नहीं, भागवत ने अपने बयान में मणिपुर हिंसा का जिक्र भी किया था। तो पहले भागवत और अब इंद्रेश कुमार का यह बयान जिसमें बीजेपी पर तंज कसा गया है, निशाना साधा गया है। हालांकि यहां इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने राम भक्ति नहीं की, राम का विरोध किया था, वे सारे मिलकर भी बीजेपी के बराबर नहीं आ पाए। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने राम भक्ति की और उनमें अहंकार आ गया, उन्हें 241 पर समेट दिया। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जो अहंकार है वो नहीं करना चाहिए। सेवा जो करते हैं, जो सेवक हैं, उनमें अहंकार नहीं आना चाहिए। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये करता। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। तो दरअसल बीजेपी की ओर से भी चुनाव से पहले कहा गया था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर हो चुकी है और उसे संघ की जरूरत नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं जो अनदेखी की गई थी संघ की, उससे संघ खफा है? और मोहन भागवत की ओर से जिस तरह से अहंकार की बात सामने आई है, इसे सीधे सीधे माना गया कि बीजेपी नेतृत्व पर उन्होंने तंज कसा। और इंद्रेश कुमार ने भी, जो कि संघ के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विचारक हैं, उन्होंने भी यह बात कही है। और उन्होंने तो खुलकर कहा कि भगवान राम ने न्याय किया। जिन्होंने राम की भक्ति की और उनमें अहंकार आ गया, उसे 240 तक समेट दिया। हालांकि उन्होंने आगे यह भी कहा कि जो राम विरोधी हैं, जिन्होंने राम का विरोध किया, उन्हें मिलकर भी बीजेपी के बराबर सीटें नहीं आई। और इसमें उन्होंने राम राज्य की बात कही है। जी न्यूज़।